आइए जानते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या दिशा भी प्रभावित करती है। जहां तक मेरा मानना है, निश्चित तौर पे यदि आप सही दिशा में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि दिशा मानव की दशा को बदल देती है। डायरेक्शन कैन बी चेंज द सिचुएशंस। तो दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है वास्तुशास्त्र में। कुछ दिशाएं ऐसी होती जो पॉजिटिव देती है, कुछ दिशाएं ऐसी होती जो नेगेटिव देती है। तो खाना खाते समय भी आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ने बैठ रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान हो, खाना बना रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, सो रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। और जिसने दिशा को परख लिया, जिसने दिशा का ज्ञान रख लिया, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि उसका कभी साथ छोड़ते ही नहीं है। तो खाना खाते समय कभी भी अपना मुख, अपना फेस दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर ना रखें। दक्षिण जो दिशा है वो काल की दिशा है, राक्षसों की दिशा है, राहु केतु की दिशा है। तो दक्षिण दिशा की तरफ यदि आप देख के खाना खाते हैं तो वो भोजन जो है वो राक्षसों के पेट में जाता है। वहीं यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए खाना खा रहे हैं, पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, रोग बना रहता है, पेट त्वचा हड्डी के रोग बने रहते हैं। तो ध्यान रहे कि परिवार के मुखिया का विशेषकर जो मुख हो वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके भोजन अगर ग्रहण किया जाए तो वो राक्षसों को, पितरों को पेट में जाता है। इस मामले में एक अपवाद भी है। अतिथि का मुख, अगर कोई गेस्ट आया है तो उसका मुख भोजन करने के लिए जब वो बैठता है टेबल पे तो वो साउथ में हो सकता है, दक्षिण में हो सकता है। तो अलग अलग दिशाओं में बैठकर खाना खाने का अलग अलग महत्व होता है। तो सबसे अच्छी जो दिशा बताई गई है, when you are taking your food, your face should be only in east or north। पूरब देखते हुए खाना खाइए, उत्तर देखते हुए खाना खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम स्कूल जाते थे, इंटरवल में जब खाना की लाइन लगा देती थी टीचर और गायत्री मंत्र का जाप करवाते थे, मंत्रों का जाप करवाते थे। आज आप बताइए, आप में से कितने लोग जो हैं वो खाना खाने से पहले गौग्रास निकालते हैं? कितने जने जो हैं वो मंत्रों का जाप करते हैं? कितने करते हैं? दोस्तों, मनुष्य जीवन मिला है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। गौग्रास अवश्य निकालिए, और कोई मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए भोजन करने से पहले, और उस भगवान को धन्यवाद दीजिए, शुक्राना कीजिए उसका कि आपके पेट में 2 रोटी जा रही है। शांति से बैठ के पकवानों का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए शुक्राना कीजिए ऊपर वाले का, उस माता रानी का शुक्राना कीजिए।